स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित भयंकर में। और आज अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गुडविल। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ गुडविल क्या होती है, फिर अपन टाइप्स ऑफ गुडविल के ऊपर चलेंगे कि टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होती है। तो गुडविल अपन सिंपली ये बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति की या बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन का मतलब क्या है? रेपुटेशन से सिंपली मतलब ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो पैसे की, लोन की, तो उसको वो बिना किसी कंडीशंस के मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। लोन बैंक से आप लेंगे तो वो तो इजीली मिल ही जाएगा आपको, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल से या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या मार्केट में जो आपके पहचान वाले लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो आप लोगों को आपकी पहचान के ऊपर कितनी ईज़िली आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। वो सिंपली गुडविल मतलब कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन क्या होती है। तो रेपुटेशन बिजनेस में अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ गुडविल बताऊँ उसके पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि आप लोगों को अगर याद हो तो एक अपना एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर अपन लोगों को पता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब सिंपली क्या कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है वो बिज़नेस की बनाई जाती है, ना कि बिजनेसमैन की बनाई जाती है। ठीक है ना, यानी कि आप जो भी बिज़नेस रन कर रहे हैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को आप लोग मेनटेन करते हैं, आपकी खुद की नहीं कर रहे हैं। आप जो अपनी बनाएंगे वो इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जो बात कर रहे हैं वो सिंपली ये होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाई जाती हैं वो बिजनेस की होती है, ना कि बिजनेसमैन की होती है। तो यहाँ पर अपन रेपुटेशन बात कर रहे हैं, गुडविल की बात कर रहे हैं। तो गुडविल एक्चुअली क्या होता है, इनके नाम बड़े जो हैं हंसी मजाक वाले नाम एक्चुअली है। मैं जैसे बोलूँगा ना आप लोगों की कैट, डॉग और रेट, जो गुडविल के टाइप्स होते हैं वो ये हैं। कैट मतलब कि डॉगी, कुत्ता, कैट, डॉग एंड रेट, ये कैट, डॉग एंड रेट तीन तरह की गुडविल होती है। कैट बिल्ली आप लोगों को पता है, डॉग कुत्ता आप लोगों को पता है, रेट यानी चूहा, ये तीन तरह की गुडविल होती है। तो अब जैसे अपन लोग को समझ आया कि कैट, डॉग और रेट गुडविल क्या होती है, तो अपन लोग को सबसे पहले ये जो तीनों एनिमल्स हैं इनका नेचर मालूम होना चाहिए अपन लोगों को। कि जैसे मैं सबसे पहले जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो डॉग गुडविल के बारे में बता रहा हूँ। तो डॉग सिंपली जैसे आप लोगों को मालूम है कि डॉग का जो नेचर होता है वो एक लॉयल एनिमल होता है अपने ऑनर के लिए। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ कुत्ता जो है वो एक लॉयल मतलब कि बहुत वफादार होता है अपने ऑनर के लिए। अब ऑनर यहाँ पर अपन देखें तो बिजनेस भी अपन मतलब अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक ऑनर है, एंड जो व्यक्ति उसको रन कर रहा है जो बिजनेसमैन है वो भी ऑनर है। ठीक है ना, लेकिन अपन यहाँ पर बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल है, गुडविल व्यक्ति की भी होती है और बिजनेस की भी होती है। इस चीज़ को मान के चलिएगा कि जो गुडविल है वो बिजनेस की और बिजनेसमैन की दोनों की ही होती है। लेकिन चूँकि अपन यहाँ पर डॉग गुडविल की बात कर रहे हैं और डॉग हमेशा लॉयल होता है ऑनर के लिए, तो ऑनर यहाँ पर अपन व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है वो ऑनर की है, बिजनेस की नहीं है। अपन बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, इसको समझिएगा, बहुत बारीक पॉइंट है ये, क्योंकि ये अपन जब कैट पे आएंगे एंड रेट पर आएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ। कैट अपने ऑनर के लिए, ऑनर यानी कि व्यक्ति, उसके लिए लॉयल, यानी कि उसका जो मालिक है, डॉग का जो मालिक है, वो जहाँ पर भी जाएगा, जिस भी बिजनेस में जाएगा, उसकी जो गुडविल है वो उसके साथ जाएगी। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी गुडविल की, अपन व्यक्ति की गुडविल की बात कर रहे हैं, ना कि बिजनेस की गुडविल की बात कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि डॉग जो है वो लॉयल है अपने ऑनर यानी कि व्यक्ति के लिए। यानी सपोज करें कोई एक व्यक्ति है ए, और वो किसी कंपनी में काम करता है, सपोज करें एक्स कोई कंपनी में वो काम कर रहा है। तो अभी जो व्यक्ति जो है वो एक्स कंपनी में जब काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स कंपनी की रेपुटेशन उस व्यक्ति से बनी हुई है। अब वो व्यक्ति ने क्या, जो ए पर्सन है, उसने क्या करा, एक्स कंपनी को छोड़ के वाई कंपनी में चला गया। तो अब क्या होगा कि एक्स कंपनी की जो रेपुटेशन है या जो गुडविल है मार्केट में कम हो जाएगी, और वाई जो कंपनी है उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जैसे अपन सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मतलब कि रतन टाटा जी जो हैं, सॉरी मतलब थे, उनकी अपने आप में गुडविल है। उनके बिजनेसेस की इतनी गुडविल नहीं जितनी उनकी गुडविल है। यानी कि एक मुकेश धीरू भाई अंबानी जी हैं, तो उनकी अपने आप में गुडविल है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है या रिलायंस ग्रुप जो है उसकी है अपने आप में। लेकिन अपन ये बोलते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी जी ने या मुकेश भाई अंबानी जी ने कोई भी बिज़नेस डाला, जो भी स्टार्ट करते, सब में सक्सेस मिलता है उनको। क्यों? क्योंकि वो रेपुटेशन उनकी खुद की है। रतन टाटा जी ने कोई भी बिज़नेस डाला था उनके समय में, चाहे वो टाटा कैपिटल हो, चाहे टाटा टेक्नोलॉजी हो, TCS हो, टाटा एलेक्सी हो, बहुत सारी कंपनियाँ उनकी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनके। टाटा ग्रुप में बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है। तो उन्होंने जो भी बिज़नेस स्टार्ट करा उसकी अपने आप में एक रेपुटेशन बन गई। तो यानी कि सिंपली ये कहें कि रतन टाटा जी जहाँ जहाँ गए, जिस भी फील्ड में उन्होंने अपने हाथ डाले, या मुकेश भाई अंबानी ने जहाँ पर भी अपने हाथ डाले, वो बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ। यानी कि उनकी गुडविल उनके साथ चलती है। वो बिज़नेस की गुडविल नहीं बना रहे हैं, वो अपनी खुद की गुडविल बना रहे हैं। ये होती है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल सिंपली जो अपने मालिक को फॉलो करे। ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं रेड गुडविल क्या होती है। तो देखिए क्या होता है, कैट है, मैं रेड बोला हूँ इसके लिए सॉरी। मैं कैट गुडविल की बात कर रहा हूँ। पहले हमने डॉग गुडविल की बात करी, अभी कैट गुडविल की बात कर रहा हूँ। कैट यानी कि बिल्ली का क्या नेचर होता है कि बिल्ली जहाँ जिस घर में जाती है वो हमेशा वहीं रहती है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, उसका एक नेचर होता है। ठीक है। यानी कि एक घर में हमेशा रहती है, आजीवन वहीं पे उसके बच्चे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ होती है, फिर वो वहीं रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। यानी कि बिल्ली हमेशा जगह से जुड़ी हुई है, व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। यानी कि इस केस में क्या होगा, जो कैट गुडविल जो होती है उसमें गुडविल बिजनेस की, जगह की है। ठीक है ना, बिजनेस की गुडविल है, ना कि उसके ऑनर की गुडविल है। ठीक है। यानी कि अपन ये मानते कि कोई भी एक कंपनी है, सपोज जो अपन ने एग्जांपल लेते हैं XYZ का, तो अपन वहीं एक्स कोई कंपनी है, उसका जो ऑनर है वो ए था। अभी क्या हुआ, उस बिज़नेस को टेक ओवर कर लिया किसी दूसरे व्यक्ति ने उस बिज़नेस को खरीद लिया। तो यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है कि जो एक्स कंपनी की, उसकी गुडविल अभी भी बनी हुई है। उसका जो ऑनर था ए चेंज हो गया, उसकी जगह बी आ गया ऑनर, लेकिन उस बिज़नेस की रेपुटेशन अभी भी इतनी है जितनी पहले थी। जब पहले पुराना ऑनर था तब भी वही गुडविल थी, और अभी जब नया उसका ऑनर आ गया तभी भी उसकी गुडविल वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये थी कैट गुडविल मतलब कि जो जगह से जुड़ी हुई है या जो बिजनेस से जुड़ी हुई है। इसके बाद आती है तीसरी गुडविल, जिसको अपन कहते हैं रैट गुडविल। रैट यानी चूहा। चूहे का नेचर क्या होता है, चूहा बार बार अपनी जगह चेंजेस करता रहता है, मतलब एक जगह नहीं टिकता वो कभी। वो अब इस घर में है, आज कल बगल वाले घर में पहुंच गया, परसों बगल वाली दुकान में पहुंच गया, तो वो जगह डेली चेंजेस करता रहता है। तो ऐसी गुडविल होती है जो बार बार शिफ्ट होती रहती है। मतलब कि कभी क्या हुआ कि कोई भी एक कंपनी है, उस उसने कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो जैसे अपन व्हीकल्स में देखें, अगर व्हीकल्स में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, जैसे मारुति हुआ, टाटा हुआ, किया हुआ, कैर, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, हुंडई हुई। तो रेट गुडविल समझने के लिए
अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इसको समझने के लिए बहुत इजी अपन एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि समझने में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है कि आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मोबाइल कंपनीज में आजकल क्या हो गया, हर दूसरे दिन एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है। कुछ मॉडल की वजह से उस कंपनी की रेपुटेशन एकदम से चेंज हो जाती है। जैसे रिसेंटली अक्टूबर में एप्पल कंपनी हर साल एक नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो उस समय अक्टूबर में या जिस समय भी साल भर में एक बार जब वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि आईफोन 17 को उन्होंने लॉन्च किया, तो कंपनी की जो रेपुटेशन अपनी जगह है वो है अपनी जगह, अपन उसको नहीं मना कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन एकदम से सुर्खियों में आ गई हो कि 17 प्रो आया है, उसको 17 प्रो मैक्स है वो आया। बाकी साल भर क्या होता है कि जैसे ओप्पो हुआ, वीवो हुआ, या सैमसंग हुआ, या वन प्लस हुआ, इनके मॉडल्स आते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि साल भर इन कंपनियों के जो भी मॉडल ज़्यादा सेल होने लगती है, ज़्यादा फोकस में आने लगते हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो थोड़ी सी अपन ये कह सकते हैं रेपुटेशन में आगे निकल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो सिंपली यही होता है कि हाँ, रेट जैसे अपनी जगह बार बार चेंज करता रहता है, एक जगह नहीं रहता है, उसी तरह से ये गुडविल शिफ्ट होती रहती है, स्विंग होती रहती है कि कभी किसी कंपनी ने कोई अच्छा प्रोडक्ट निकाल दिया है, मोबाइल में शिफ्टिंग चल रही है, लेकिन आज इस कंपनी का मोबाइल अच्छा है तो रेपुटेशन उसकी हो गई ज़्यादा अच्छी, एंड कल को दूसरी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट आ गया, नया मोबाइल आ गया, नया मॉडल आ गया, तो वो जो गुडविल है वहाँ पर शिफ्ट हो गई। फिर एक 7 दिन बाद, 15 दिन बाद एक और नई कंपनी का कोई मॉडल आ गया, वो शिफ्ट हो गया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल में लेते हैं अपन। सपोज़ करें कि आपके एरिया में आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अकाउंट्स के काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं। अब आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा आई होप कि वहाँ पर भी क्या है कि जैसे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हर जगह, हर कोचिंग सेंटर पे, तो सभी लोग एक साथ फेमस नहीं होते हैं। सबका एक टाइम आता है कि एक साल ये फेमस हो गया, दूसरे साल वो फेमस हो गया। जो नए नए टीचर्स आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और जिन लोगों ने तो अपना ट्रेडमार्क बना लिया, वो अपनी जगह हैं, अपन उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक टाइम पीरियड आता है कि उनका लेवल, टॉप लेवल होता है। उसके बाद उनकी जो रेपुटेशन होती है वो कम होती जाती है, और जो नए टीचर्स हैं उनमें भी जो एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, या चलो अपन अकाउंट्स की बात ना भी करें तो अपन कोई भी कोचिंग सेंटर पकड़ लेते हैं, जैसे आईआईटी वगैरह के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, या कोई भी आईपीएस वगैरह, आईएएस वगैरह के जो कोचिंग्स देते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि आज को यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है तो इधर की रेपुटेशन बढ़ गई, और कल को दूसरी जगह कोई और अच्छी फैकल्टी आ गई तो वहाँ की रेपुटेशन बढ़ गई। ठीक है ना। तो अपन इसी को अगर उसमें समझे कि कैट गुडविल में हुआ, क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर एक दूसरे की फैकल्टीज़ को अप्रोच करके उनको अपनी टीम में लाना एक और ये चीज़ चलती है। जैसे सपोज करें कोई एक्स नाम के कोई सर है, वो आज पर्टिकुलर एक चाणक्य अपन नाम ले रहे हैं कि कोई कोचिंग सेंटर है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ कि ये जो सर हैं ये निकल के दूसरे में चले गए, तो चाणक्य की जो रेपुटेशन है वो अपनी जगह है, वो बनी हुई है। तो इनके चाणक्य जो ये जो सर हैं इनके जाने से, दूसरे कोचिंग सेंटर में जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। चाणक्य की अपनी जो रेपुटेशन थी वो बनी हुई है। और वहीं पे अगर अपन इसको ऐसे देखें कि भाई सर के जाने से कम वो कोचिंग सेंटर में फ़र्क पड़ता है, तो फिर वो सर की रेपुटेशन हो गई। जो ये जो सर है वो चाणक्य में पढ़ा रहे थे आज, और यहाँ पे सब ये अरे चाणक्य में क्या के कोचिंग देते हैं, क्या बढ़िया सर पढ़ाते हैं, ये जो सर हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कल को वो चाणक्य से शिफ्ट होके राम हाईटेक में कोई कंपनी, कंपनी के कोई कोचिंग सेंटर है उसमें चले गए, तो वहाँ अब उस राम हाईटेक जो कोचिंग सेंटर उसकी रेपुटेशन बन गई। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप्स के जो गुडविल होते हैं वो ये हैं
कैट डॉग इंटरैक्ट। एंड उसके अलावा मतलब मैं जितना आप लोगों को डिटेल में समझा सकता था उतना मैंने आप लोगों को समझा दिया। ओके गाइस, एंड थैंक यू।